मेरा नाम राजू कुमार आजाद, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष। हम अभी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं पेशे से, और बच्चे में जहाँ अपने समाज में गरीबताई है, जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, वहाँ पे हम निःशुल्क शिक्षा भी देते हैं। मेरा संस्था भी चलता है जो बड़े प्रदेश अध्यक्ष जी संतोष अम्बेडकर सर चला रहे हैं, न्यू एजुकेशन फॉर चेंज। देखिए सर, माता सावित्री बाई फुले के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। उनका जन्म 3 जनवरी 1831, 10 मार्च 1897 सभी को याद है। ये बात आप लोग गूगल से भी सर्च करके जान सकते हैं। हम यहाँ पे अपना भाषण देने नहीं आए हैं, अपना चेहरा चमकाने नहीं है। हम क्यों आए हैं इसके बारे में आपको बताएंगे सर। देखिए, आज हर क्षेत्र में, हर जगह, इंडिया के कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे दलितों पर अत्याचार नहीं होता है। हमें शूद्र कहकर संबोधित किया जाता है। हम उस माता सावित्रीबाई फुले के इतिहास बताने से थोड़ा हम इतिहास में जाते हैं, उनके जीवनी बताने से पहले इतिहास में थोड़ा सा प्रवेश करेंगे। जो ब्राह्मण द्वारा वर्ण व्यवस्था बनाया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक काल, उसके बाद आता उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। देखिए सर, उसमें क्या हुआ, एक ही घर में 4 लोग हैं। जैसे मान के चलिए पिताजी शिक्षा दे रहा है तो वो हो गए ब्राह्मण। अगर भाई से देश के लिए लड़ रहा है, वो सैनिक है, तो वो हो गए क्षत्रिय। वही भाई रिटायर करके एक आ गए, वो सोचते हैं कुछ नहीं करेंगे, बिजनेस कर लेते, तो वो वैश्य, जिसको बढ़िया बोला जाता है। और माँ सबों को खाना बना के खिलाती है, तो वो हो गए शूद्र। लेकिन जैसे वैदिक काल खत्म हुआ ना, उत्तर वैदिक काल में हमको जाति का बंटवारा जन्म के आधार पर कर दिया, न कि कर्म के आधार पर। इसके लिए कोई व्यक्ति हमको शूद्र कहता है, हरिजन कहता है। इसको बारे में सर सभी लोग जानिए, शूद्र क्या है। वो बोलता हम स्वर्ण समाज है, तो क्या उसके ऊपर सोना लटका हुआ है? हम शूद्र है। ये हमको अपमानित करने के लिए जो वर्ण व्यवस्था बनाया गया है, और हमको उस ढांचे में ढाल दिया गया है। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारे सभी साथी बहुत समय लिए हैं। देखिए, भीम आर्मी क्यों आया है सर, भीम आर्मी क्यों बनाया गया है? हर जगह चाहिए, चाहे थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, ब्लॉक हो, चाहे एक जमीन का जो खतियान वगैरह जो होता, सब निकालने के लिए आप जाइएगा तो वहाँ पे कर्मचारी आपसे पैसा मांगता। हम जुल्मों को खिलाफ लड़ते हैं। और मनुवादी हम उनको नहीं कहेंगे सर, मनुवादी हमारे समाज में भी है, जिनका विचारधारा अपने जात के प्रति नहीं है, मानवता के प्रति नहीं है। जो मानव के प्रति मानवता नहीं रखता, उसको ही मनुवादी बोलते हैं। मनुवादी हम केवल ब्राह्मण लोग को नहीं बोलेंगे, उसमें भी मानवता है। हम किसी देवी देवता पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। सभी को अपना आस्था, सभी को ये संविधान इजाजत देता है, जिसको जिसमें आस्था बसता उसको मान सकते हैं। हम नहीं कहेंगे वो गलत है और मैं अच्छा हूँ, नहीं, ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे। हम जुर्म के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं। देखिए, हर जगह, अभी आपको धर्मपुर में एक फेकन पासवान जी का गाला काट दिया गया, और इतना निर्मम हत्या किया गया जिसका हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। या बेरसन में एक अवधेश पासवान जी को जय भीम बोलने पर गोली मार दिया गया, कहीं चाकू मारा जाता है। पुनौरा जो थाना पड़ता है, उसके एक गांव है, उस गांव का नाम भूल रहे हैं, वहाँ पर एक बैठा समाज को चाकू से इतना मारा कि उसको लहूलुहान कर दिया गया। हर जगह इसको कैसे रोका जाए? अगर कल आपके ऊपर अत्याचार होता तो आपको बचाव के लिए कौन आएगा? जब आप हमारे साथ नहीं आते हैं, फिर भी हम आपके साथ हैं। आज इतना समझ जाइए, जब तक आप मजबूती प्रदान नहीं, कहावत है एकता में ही बल होता है, वो एकता दिखाने की जरूरत यही है। जब एक 100 लकड़ी का ले लीजिए ना सर, 100 लकड़ी के एक गट्ठर बना दिया जाए, अगर तोड़ने के लिए बोला जाए तो किसी से नहीं टूटेगा। वही एक एक करके अगर दिया जाए तो सबको तोड़ देगा। उसी प्रकार हम लोग जाति में बटे हुए हैं। आज मेरे ऊपर होता था, आप देख रहे हैं, कल आपके ऊपर होगा तो हम देखेंगे। इसी प्रकार से हम सभी को खात्मा होना है। ये संविधान बच कहाँ रहा? हमारा जो संविधान का आर्टिकल 19 का तो अभिव्यक्ति की आजादी देता। आप जाइए किसी पुलिस प्रशासन के पास, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। जाइए किसी एसडीएम के पास, डीएम के पास, किसी एसपी के पास, आपको नहीं बोलने दिया जाएगा। कहेगा बस क्या बात है, बात रखिए वहां से। इसका मतलब क्या मेरा अभिव्यक्ति खत्म हो गया है? संविधान के रीढ़ बोला जाता है, ये संविधान के रीढ़ को समझिए।
खत्म ही किया जा रहा है। खत्म क्या, संशोधन कर करके उनको समाप्त कर दिया जाए। अब उसके बाद संशोधन इतना न कर देगा जो बाद में कुछ बचा क्या है, बचेगा ही नहीं जो आप उस पे लड़ सकिएगा, बोल सक। एट्रोसिटी एक्ट में कुछ नहीं है, पहले गिरफ्तारी होता है, अब तो कुछ नहीं होता है। इसलिए सर हम उस सभी बातों पर नहीं जाएंगे। मेरा मकसद यही है, सभी बहुजन समाज को, बहुजन समाज बोलते किसको है, सब गांधी जी का हर्जन और बाबा साहेब का बहुजन। देखिए गांधी जी का हर्जन हम उनको बोलेंगे जो अपने समाज के प्रति मानवता नहीं रखता है, जो अपने समाज से बाइकआउट होकर आज नौकरी पेशे के क्षेत्र में चले जाते हैं, तो वो अपने आप को गांधी जी का हर्जन उनको बोल सकते हैं, क्योंकि उसको समाज से कोई मतलब ही नहीं है। हम सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग अगर एक साथ आकर किसी जुर्म के खिलाफ बोलते हैं, उसको गांधी जी का, बाबा साहब का बहुजन बोलेंगे, न कि गांधी जी का हर्जन। आज भीम आर्मी का स्थापना जो 10वां दिवस हम लोग पटना में मनाए, इतना जोर शोर से मनाए सर, उनका कल्पना नहीं किया जा सकता है। हम सभी भाई को कहते हैं अपना अधिकार जानिए, किसी थाना में जाइए तो वहाँ कुर्सी छीन के बैठिए, अगर कुर्सी नहीं देता तो उनको वीडियो बना के आप भेजिए, उसको वर्दी उतरवा के खूंटी पर टंगवाने के काम करेगा भीम आर्मी, आपके साथ कदम से कदम मिला के रहेगा। आपको कोई पुलिस प्रशासन रे बोलता है तो अभी उसको रे बोलिए, कोई आपको एक तबरक मारता है अभी उसको एक तबरक मारिए, क्योंकि 96 से 106 आईपीसी में जो बाबा साहेब दिए हैं, ये हम लोगों को सेल्फ डिफेंस में दिए, बचाव के लिए दिए। आप किसी से गाली नहीं सुनिए, कोई पुलिस प्रशासन कुछ बोलता है उसको जवाब दीजिए, उसको 96 से लेकर 106 तक ले आईपीसी पर आइए, उस जितना उसको अधिकार है ना उतना हमको भी अधिकार है। जो मेरा फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक आर्टिकल में दिया है, उस अधिकार को जानिए। कोई आपको जाति के नाम पर नीचे बैठाता है तो इसका भी वीडियो बना कर भेजिए, उसका साक्षी काटा करके भेजिए, मैं उसको जेल भेजवाने का काम करेंगे। आपके हर कदम से कदम पर हम मिला के रहेंगे, बजाते आप हमारे साथ रहिए, आप हमको मजबूती प्रदान करिए। आप जब तक हमको मजबूत नहीं बनाइएगा हम आपके लिए नहीं लड़ पाएंगे। आज कहीं भी चल जाइए ना, कहीं भी अपने समाज का इज्जत, एससी एसटी ओबीसी समाज को क्या दुर्दशा है शायद आप सभी लोग जानते हैं। हम लोग जाति में बटे, इसके कारण से हमारे ऊपर अत्याचार होते जा रहा है। हम अपना अधिकार का सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे, दुरुपयोग कर पाते हैं। हम जाते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, सर मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन आपका कोई नहीं सुनता है, कुछ नहीं सुनेगा। जब तक आप इसी तरीका से बटे रहिएगा, एकत्रित नहीं होइएगा तो यही दुर्दशा रहेगा। आप इतना हमको सिर्फ आप सही रहिएगा, आप गलत नहीं करिए। आपके साथ चाहे किसी भी समाज के लोग आपके साथ गलत करता है तो आप हमको वो वीडियो बना के फॉरवर्डिंग करिए, हम आपको 24 घंटा के अंदर में न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमें बहुत से मामले में न्याय भी दिलवाया है, कुर्की जब्ती से लेकर मुआवजा तक। क्यों हमारे समाज का हत्या कर दिया जाता है, 8-10 लाख रुपया मुआवजा मिल जाता है, क्या हम 8-10 लाख का हकदार है? अगर किसी ब्राह्मण का हत्या होता है तो वहाँ पे करोड़ों करोड़ों मुआवजा दिया जाता है, सरकारी नौकरी दिया जाता है, लेकिन हमारे समाज के साथ नहीं होता है। और इसके लिए भी आज आवाज उठाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जब तक नहीं बोलिएगा, नहीं लड़िएगा, कुछ नहीं होगा। अपना अधिकार सबसे पहले बात सभी भाई को कहते हैं, कहीं आप फालतू का समय नहीं, कम से कम अपना अधिकार को जान जाइए। जो 12 से 35 संविधान में 395 आर्टिकल है, वहाँ पे 12 से 35 आर्टिकल में जाइएगा तो आपका पूरा अधिकार का वर्णन किया गया, समता समानता हर चीज। हम समय उतना नहीं लेंगे, हमारे भीम आर्मी के साथी नियुक्ति पत्र भी वितरण करेंगे। देखिए सर, आप भीम आर्मी में आ जाइएगा तो आपको सब चीज से सुरक्षित, चाहे आपको तन से सहयोग करना हो, मन से करना हो, धन से करना हो, भीम आर्मी के साथी आपको हर वक्त हर पल सहयोग देने के लिए तैयार रहेगा। बशर्ते सर आप लोगों का साथ ही हम लोगों को मजबूती प्रदान करेगी। जब तक हम लोग मजबूत नहीं होंगे, नहीं बोल पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, इन्हीं बोलेंगे सर सरस्वती को जय भीम, नमो बुद्धाय।